नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर चैत्यानंद मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और तफ्तीश और आगे बढ़ गई है और तेजी के साथ जांच जारी है। दरअसल चैत्यानंद की राजदार को भी अब चैत्यानंद के साथ लाया गया है। इंस्टीट्यूट पहुंची है पुलिस दोनों को लेकर और यहाँ पर चैत्यानंद बाबा की जो सहयोगी महिला सहयोगी उसको भी अब इंस्टीट्यूट लाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली में चैत्यानंद मामले में दिल्ली पुलिस की जांच अब और तेज होती हुई और हर एक एंगल से हर एक तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। चैत्यानंद की राजदार महिला सहयोगी को अब उसके साथ इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है वो हर एक एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। चैत्यानंद मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और तेज हो गई है। तफ्तीश को और नए सिरे से या फिर एक नए एंगल से भी जांचा जा रहा है और ये पूरा मामला जहां पर इंस्टीट्यूट में अश्लीलता के आरोप, अश्लील चैट करना, पूरी तरीके से अश्लील बातें करना, इंस्टीट्यूट में मौजूद जो महिलाएं, जो लड़कियां, उनके साथ अश्लीलता करना, अश्लील व्यवहार करना, ये तमाम आरोप जो थे वो बाबा चैत्यानंद पर लगे। लेकिन इन आरोपों के बाद अब जब जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, रिमांड में लिया गया और डर्टी बाबा की डर्टी चैट के बाद अब ये पूरा मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया है। अब दिल्ली में दरअसल ये पूरी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि अब महिला सहयोगी का नाम भी लगातार सामने आ रहा था, तो महिला सहयोगी को भी अब इंस्टीट्यूट लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है। ये देखिए, ये आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और ये जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली पुलिस जो है वो इंस्टीट्यूट पर पहुंची जहां पर बाबा चैत्यानंद जो कि आरोपी है, अश्लील चैट करने का इन पर आरोप है, अश्लील बातें करने का और जो महिलाओं के रूम थे, जो कमरे थे इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल्स थे, उनमें सीसीटीवी लगाने का या हिडन कैमरे लगाने का, ये तमाम तरह के आरोप। और वो किस तरीके से महिला सहयोगी, जिसे राजदार का नाम दिया जा रहा है, जिसे तमाम वो राज मालूम है कि किस तरीके से वो इन तमाम पूरी कृत्य को अंजाम दिया करता था। न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी क्राइम एडिटर अली शरर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली जी, क्योंकि हम लगातार ये पूरा मामला देख रहे हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस अब लगातार इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, फिलहाल अपडेट क्या है, किस तरीके से अब पूरा जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस दोनों को? बिल्कुल मनीषा, चित्तानंद स्वामी महाराज बाबा को आज दिल्ली पुलिस इंस्टीट्यूट लेके गई है, उस स्थान पर लेके गई है जहां पर अक्सर बाबा बैठ कर के अपनी राजदार के साथ मीटिंग किया करते थे छात्राओं को लेकर के। तो अभी उस राजदार यानी महिला को भी साथ लिया गया, हालांकि वो वार्डन है उस इंस्टीट्यूट की, उस संस्थान की। आपने सामने बिठा के बातचीत की जाएगी क्योंकि आज रिमांड का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेने हैं दिल्ली पुलिस को चैत्यानंद से। इसीलिए लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो तफ्तीश का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा और आमने सामने बिठा के बातचीत की जाएगी। अभी कुछ देर पहले इंस्टीट्यूट लेके पहुंची है दिल्ली पुलिस और ये माना जा रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। हालांकि एक बात अभी और आपको बता दें कि जो इससे पहले जो बाबा ने हिंड कैमरे लगा रखे थे, गोपनीय कैमरे लगा रखे थे शौचालय में, अभी उसका एक्सेस नहीं मिल पाया। बाबा ने आईपैड का पासवर्ड नहीं बताया है। हालांकि एक्सपर्ट की मदद से कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द खुल जाए। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस सामने आएंगी जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बाबा ने अब से पहले तमाम छात्राओं के साथ इस तरह के हरकतें की हैं। तो अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूछताछ चल रही है इसका दायरा भी और आगे बढ़ेगा। मनीषा, लगातार चैट्स का सबूत है, चैट्स मिले हैं, हिडन कैमरा होने की जांच की जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल और सख्ती से पूछा जाएगा कि कहां पर कैमरे और किस तरीके से और कितने लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इसमें महिला होने के नाते महिला वार्डन का शामिल होना है निश्चित तौर पर। देखिए, अब महिला के साथ महिला होते हुए भी गलत कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि कितनी सारी लड़कियां जिन्होंने एक के बाद एक फिर खुलकर ये आरोप लगाए हैं, ये वाकई में मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और ऐसे तमाम अब इंस्टीट्यूट्स पर भी जांच की जानी चाहिए जहां पर ऐसे लोग बैठते हैं या फिर ऐसे अश्लीलता, इंस्टीट्यूट की आड़ में अश्लीलता फैला रहे हैं।
देखिए बिल्कुल मनीषा, जो बाकायदा पूरे हॉस्टल बना हुआ है इस संस्थान का, उस संस्थान में अब से पहले जितनी भी वहाँ पर महिला वार्ड आया रही थी उन सबसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार बाबा यही कहता था कि अगर उसका साथ नहीं देगा वो तो उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि उसी संस्थान के अंदर बाबा मैनेजर के पद पर तैनात था, बाबा पावरफुल था, इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करता था। यही दिल्ली पुलिस को बयान में दर्ज कराया है वहाँ के कर्मचारियों ने। तो ये माना जा रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं जिनके साथ बाबा ने कुछ गलत किया है और वो विदेश में हैं, क्योंकि बाबा ने लोगों की नौकरी लगाने का भी बाकायदा ठेका ले रखा था। खासकर की जो छात्राएं थीं जो बाबा की मनमानी की बात मान लेती थी उनको फिर वो विदेश भेज देता था। तो पुलिस इस एंगल पे भी जांच करिए कितनी ऐसी छात्राएं हैं जिनको विदेश भेजा गया है, क्योंकि अभी तक जो शिकायत दर्ज हुई है वो 17 लड़कियों की दर्ज हुई है। की भी एंगल से जांच होगी क्या? ईडी की भी दखल अंदाजी इसमें हो सकती है? क्योंकि अगर विदेश भेजने का लालच दिया जाता था तो क्या विदेश से पैसा आता था ऐसा करने के लिए? क्या इंटरनेशनल फंडिंग की इन्वॉल्वमेंट है? क्या ईडी की भी जांच इसमें क्या ईडी की इंटरफेरेंस हो सकती है? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल मनीषा, जो विदेश में बाबा की प्रॉपर्टी है खासकर दुबई के अंदर वो बहुत अधिक बताई जा रही है। उसी के मद्देनजर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि पूरा मामला जो है वो बाकायदा बंदरबाट से जुड़ा हुआ है। बाबा ने बहुत लंबे समय से फ्रॉड कर रखा था, लोगों को नौकरी लगाने का लालच भी देता था। तो ऐसे तमाम अभी सबूत दिल्ली पुलिस इकट्ठे कर रही है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनीषा, महिला वार्डन से अभी तक की पूछताछ में क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? क्या अकेली राजदार के तौर पर महिला वार्डन थी? कुछ और लोग भी शामिल थे क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 लोग या 3 लोग ही इस पूरे रैकेट को या इस पूरी साजिश को चला सकते हैं। देखिए बिल्कुल मनीषा, दिल्ली पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। जिस दौरान बाबा फरार था, बाबा के गैर मौजूदगी में जो बाबा की टीम थी उसने तमाम सीसीटीवी कैमरे के जो डीवीआर थे उनको क्लियर किया है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा सबूत मिटाने की कोशिश की है, इनकी भी जांच चल रही है। लेकिन बाबा का साथ कोई एक महिला नहीं है, संस्थान में से बहुत सारे लोग हैं जो बाबा से जुड़े हुए थे, बाबा की मनमानी पे वो काम करते थे। तो अभी इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि एक महिला को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और ये भी माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाएगी। ठीक है, अपनी नजर आप अलीस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आप तक साझा करें। दरअसल बाबा चैत्यानंद की अश्लील चैट भी सामने आ चुकी है। महिलाओं से व्हाट्सएप पर अश्लील चैट सामने आई है। पुलिस लगातार बाबा पर अब शिकंजा कसने का काम कर रही है। 17 छात्राएं ऐसी हैं जिनसे यौन शोषण का चैत्यानंद पर आरोप है। पुलिस रिमांड पर चैत्यानंद सरस्वती है और अब लगातार पुलिस की रिमांड पर अब जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। हालांकि चैट्स का सामने आना और अब 17 जो छात्राएं हैं उन पर भी, हालांकि जब आगे फ़ोन की जांच की गई, जब चैट्स तक पुलिस पहुंची और तमाम टीमें पहुंची तो न केवल वहां पर रहने वाली इंस्टीट्यूट की 17 छात्राएं बल्कि कुछ एयर होस्टेस की फ़ोटोज़ भी मिली है। अब इस एंगल से भी जांच होगी कि क्या केवल सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में रहने वाली छात्राएं या फिर उन महिलाओं को ही निशाना बनाने का काम करता था, उन्हें टारगेट ये स्वामी चैत्यानंद बाबा करता था, या फिर उससे बाहर भी? क्योंकि एयर हॉस्टेस की फ़ोटोज़ मिलना यानी कुछ और पेशे से जुड़ी हुई महिलाओं की फ़ोटोज़ मिलना ये इस तरफ भी इशारा करता है कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट से बाहर भी ये कुछ महिलाओं को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा हो।